हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद है कि बहुत दिन से अपनी क्लासेस का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा एक एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो इस वजह से अब हम चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस को। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको रेगुलरली वीडियोज़ मिलते रहें। और उसके साथ में ये भी उम्मीद है आपसे कि आप भी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देंगे, अच्छे से वीडियोस को देखेंगे और समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी जैसा कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं क्लास 10th और 12th के, तो अच्छा खासा मटेरियल पड़ा हुआ है। जो क्लास 10th से 11th में गए हैं, 11th से अब 12th में गए हैं या 9th से 10th में गए हैं, उनके लिए अच्छा खासा मटेरियल है। तो अभी हमने एक सेशन स्टार्ट किया था, आप सबको पता है, जिसमें हम मैंने तो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th तक की टोटल मैथमेटिक्स की बात की थी। तो उसी में मुझे लगता है कि क्लास फर्स्ट से नहीं, पर कम से कम क्लास 6 से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने एक ये नया वीडियो बनाया है। अब की बार कोई पहले से अनाउंसमेंट ना करते हुए, क्योंकि पहले से हमारे कुछ वीडियोस पढ़ ही चुके हैं, तो उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पर हाँ, मैंने वहाँ पे क्या किया था, उस टाइम पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, तो इस वजह से हमने एक ऐसे ही रैंडम वे में कुछ वीडियोस डाले थे। वीडियोस बहुत अच्छे थे, आप लोगों को पसंद भी आए थे, उनको जा करके ज़रूर देखिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं उसी से लेकर मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की है, और उससे हम एक रेगुलर वे में पढ़ेंगे, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, साथ में खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हमें चीज़ें तैयार करनी है। बहुत कम से चैप्टर है, बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा और मिल करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी मैं अपना ये कैमरा बंद करती हूँ और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में हम फिर एक बार मिल लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका जो है उसका नाम है नोइंग योर नंबर्स। सबसे पहला चैप्टर है अपने नंबर्स को जानिए, ठीक है। आपको जानना है अपने नंबर्स के बारे में। अब पहली बात, इसका नाम नोइंग योर नंबर्स क्यों है? नंबर्स में हमारा क्या है, या नोइंग आवर नंबर्स क्यों है? वैसे तो नाम है नोइंग आवर नंबर्स, यानी हम अपने नंबर्स के बारे में जानें। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है नंबर्स होते क्या हैं। आप जानते हैं नंबर्स क्या हैं? हमारा मैथमेटिक्स में हम जिस भी चीज़ को काउंट करते हैं, उन्हें कुछ स्पेसिफिक साइन से हम उन्हें व्यक्त करते हैं, उन्हीं को हम नंबर बोलते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये एक खेत है, खेत में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ पेड़ लगे हैं। अब आपने पेड़ों को गिना, कितना है, 1 2 3 4 5 6, काउंट तो आपने कर लिया, लेकिन अब आप सामने वाले को कैसे बताएंगे कि आपने कितने पेड़ गिने थे? तो उसके लिए आपने कुछ साइंस यानी सिंबल्स को रखा हुआ है, एक सेट कर रखा है, और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, यानी इंटरनेशनली इन्हें मान्यता प्राप्त है। आप कहीं पर भी जाकर ये नंबर लिखेंगे तो लोग इन नंबर्स को समझ जाएंगे। तो इन्हीं से आप अपने जो भी आपने काउंटिंग की है उसे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसी से आप उसे डिफाइन करते हैं। अब ये नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक हमारे मेन नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे मेन नंबर्स हैं। और उसके बाद इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके हम और बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, आप कोई भी, उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक बना सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको अनंत कहते हैं। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि इनडेफिनिट है, बिल्कुल आप तय नहीं कर सकते कि आप कितने नंबर्स बना सकते हैं, कितने भी आप बनाते सकते हैं। अब जैसे कि क्या है, आपके पास में सबसे पहला छोटा नंबर 1 है, और उसके बाद इसके पीछे एक 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो 100, 3 लगाएंगे तो 1000,
4 लगा देंगे तो 10,000, 5 लगा देंगे तो 1 लाख। इस तरह करके आप एक के पीछे चाहे जितने ज़ीरो लगाते चले जाएं, कोई ना कोई नंबर ज़रूर बनता चला जाएगा। हाँ, ये बात अलग की है कि हो सकता है हम उस नंबर को पढ़ने में एबल ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ही हैं जहाँ तक हम अपनी काउंटिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी दिन एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हम कहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं हिंदी में, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में भी हमारे पास एक काउंटिंग सिस्टम होता है जिससे हम जैसे कि हम क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे करके, और उसके अलावा जो इंग्लिश में होता है उसे भी, तो हम समझेंगे कि हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं। तो यही हमारे होते हैं नंबर्स। अब इसके बाद बात आती है, इन नंबर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, लेकिन उन टाइप्स को आपको अभी नहीं समझना, आगे चल करके आपको टाइप्स समझाई जाएंगी, जहाँ पे आपको समझना होगा कि कुछ नेचुरल नंबर्स होते हैं, कुछ होते हैं हमारे जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। उसके अलावा रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, और भी बहुत टाइप्स के नंबर होते हैं, पर ये धीरे धीरे आपको एक एक क्लास में समझाते जाया जाएगा। अभी आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको क्या सीखना है, कुछ चीज़ें हैं जैसे इवन, ऑड, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो ये भी अभी आपको नहीं सीखनी है। अभी हमें क्या करना है, बहुत छोटे स्तर से अपने नंबर्स को समझना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको इवन, ऑड, इस टाइप की भी चीज़ें नहीं समझनी है। अभी बहुत कॉमन सी चीज़ें हमें समझनी है, जिसमें हमें केवल समझना है कि हमारे नंबर्स होते क्या हैं। फिर 0 से 9 तक मेन नंबर्स होते हैं, जिनसे मिलाकर हम और बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब कैसे बना सकते हैं, इनको अरेंज करके, यानी जैसे आपके पास 3 नंबर्स मैंने आपको दे दिए, 7, 3 और 2। इन 3 नंबर्स को यूज़ करके आपको जितनी पॉसिबल नंबर्स हो उन्हें बनाना हो, तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ही तरीका है, आप इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं अलग अलग ऑर्डर में, और उससे क्या होगा, हमारे पास अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे। तो यही तरीके अभी हमें सीखने हैं। फिर हमें ये सीखना है कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, ठीक है। एक ये चीज़ें सीखनी है जो हम कंपैरिजन करेंगे अपने नंबर्स के बीच में, और ये पता करेंगे कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है। देखिए, पहले कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हमें समझना है। तो कंपैरिजन कैसे होगा, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम अपने नंबर्स को कैसे बना सकते हैं। तो आप इतनी छोटी चीज़ें तो खैर आपने 4th क्लास तक पढ़ ली होंगी, जैसे कि आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुछ नंबर्स हैं। इन्हीं को यूज़ करके हम अपने नंबर्स को बनाते हैं। अब जैसे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, जो एक हमने पहले लिया था 732, एक हमने वो नंबर ले लिया, और दूसरा हमने कोई नंबर ले लिया 678, ठीक है। अब इनका हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, ये हमें समझना है। देखिए, कंपैरिजन करने का मतलब है, आपने अभी तक ये चीज़ सीख ली होगी कि ये जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस। ये सेकंड वाली होती है, जिसे हम कहते हैं कौन सी प्लेस कहते हैं, इसे हम डेसिमल कहते हैं, सॉरी डेसिमल नहीं कहते हैं इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं वंस, इसे हम कहते हैं टेंस, इसे हम कहते हैं 100। इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारा ये फर्स्ट वाला नंबर क्या है, वंस है, ये टेंस है, ये 100 पोजीशन पे है। तो अब जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि लास्ट में इसमें 2 है, इसमें 8 है। हमें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं कि यहाँ बीच में 3 है, यहाँ पे बीच में 7 है, ठीक है। हमें मेन नंबर किससे मतलब है, फर्स्ट वाले, ठीक है। हमें किससे मतलब है, इस फर्स्ट वाले नंबर से हमें फर्स्ट वाले नंबर से हमें मतलब है, जो है 7 और 6। अब इसमें आप देखिए, 100 पोजीशन पे यहाँ पे है 7, ठीक है, और यहाँ पे 100 पोजीशन पे है 6। तो
इसी से हमें मेन कंपैरिजन करना है कि 7 बड़ा है या 6। अब हम जानते हैं कि 7 बड़ा है, तो इसलिए ये वाला नंबर बड़ा होगा, यानी 732 बड़ा होगा 678 से। अब हम इसे एकदम कोर फॉर्म में समझते हैं कि कैसा ऐसे होता है, ठीक है, कैसे हो सकता है ऐसा, ये कैसे सही है, उसे समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और यहाँ पे एक फ्री स्लाइड नहीं है, यहाँ पर है एक खाली स्लाइड, तो वहाँ से हम समझेंगे। कलर नहीं चेंज हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने नया ब्रश ले लिया है, इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हमें ब्रश मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 732 एक नंबर था, अगला था मान लीजिए 684। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही होती है, 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर होती है 30 और 7 की प्लेस वैल्यू होती है 700। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। देखिए 2 सबसे पहली पोजीशन पे है, वंस पे, तो ये केवल 2 रहेगा। 3 क्या है, टेंस पोजीशन पे है, तो 3 के बाद में एक ज़ीरो लग जाएगा क्योंकि 10 में 1 ज़ीरो होता है। ठीक है, 7 पे 2 ज़ीरो लगेंगे क्योंकि 7 क्या है, 100 पोजीशन पे है और 100 में 2 ज़ीरो होते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगी, 8 की हो जाएगी 80 और 6 की हो जाएगी 600। तो अब हम अगर कंपैरिजन करें तो 700 बड़ा है या 600 बड़ा है? हम जानते हैं, जाहिर सी बात है कि 700 बड़ा है, तो इसीलिए हमारी ये वाला जो नंबर है ये बड़ा होगा और ये वाला नंबर छोटा होगा। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 तो बड़ा है 2 से, पर 80 तो बड़ा है 30 से, लेकिन टोटल अगर आप काउंट करेंगे तब भी ये पूरा का पूरा मिल करके नंबर आप देख रहे हैं कि ये पूरा नंबर मिल करके भी 700 से कम ही है, क्योंकि अगर आपने 600 लिया, उसमें 80 ऐड किया, उसमें 4 ऐड और किया, तो 684 है, जो कि 700 से भी कम है। और इसमें 30 और 2 और भी ऐड हो गया है, इस वजह से ये बड़ा नंबर है। तो मेनली मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की कि हम सबसे पहला नंबर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर आप देखेंगे कि ये बड़ा है या नहीं। तो आपने देखा कि पहला नंबर जहाँ पे बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में चल करके। ये देखिए यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, इन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इन एग्जाम्पल्स पे इसलिए लाई हूँ क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीज़ें समझनी है, अभी आपको इन्हें सॉल्व नहीं करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में जो पहला है 382 नाम का एक नंबर है, फिर 4972 है, फिर 18 है, फिर 59,785 एक नंबर है और अगला नंबर है 750। ठीक है, तो ये बहुत सारे नंबर आपको दिए हुए हैं। अब इनमें से सबसे पहले आपको क्या चीज़ समझनी है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या क्राइटेरिया हो। देखिए अभी मैंने जो आपको पिछला एग्जाम्पल दिया था वो क्या था, उसमें हमने एक 732 नाम का नंबर लिया था और एक जो भी लिया था 634 लिया था शायद। ये दोनों नंबर क्या थे, 3 डिजिट के नंबर थे, यानी 3 डिजिट नंबर थे। लेकिन जो आपका अगला एग्जाम्पल है उसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास अलग अलग डिजिट में नंबर दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दिया है 732, दूसरा दिया है 69,494। ठीक है, ये आपका 9 है। ठीक है, उसके बाद में एक नंबर आपको 18 दिया है, उसके बाद में और भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं लेकिन सबकी डिजिट अलग हैं। जैसे 5043 दिया है, तो आप देख रहे हैं कि सब में डिजिट के नंबर अलग अलग हैं। इसमें 3 ही डिजिट हैं, इसमें 5 डिजिट हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं। तो इनमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की प्लेस वैल्यू निकालने की। एकदम सिंपल सी बात है कि इसमें जिस नंबर के
पास नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा होगी वो ग्रेटेस्ट होगा, जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम होगी वो स्मॉलेस्ट होगा। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं तो, और अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो उनमें से कौन सा बड़ा है? 100 बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट 2 ही है और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 3 है। तो जिस भी नंबर में जितने ज़्यादा ज़ीरो लगे होते हैं वो उतना ही बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ फाइनल है कि जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होती हैं वो नंबर बड़ा होता है, जहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कम होती है वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखते हैं हम, 585 एक नंबर है, 16,329 एक नंबर है, 39 एक नंबर है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें सबसे ज़्यादा है तो ये होगा ग्रेटेस्ट, और ये इसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम है तो ये होगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, और इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें ना ही सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं और ना ही सबसे कम है। तो इसी तरीके अगर हम अगले क्वेश्चंस पर जाएं तो यहाँ पर आप इंस्टेंटली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे ही आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 59,785 में सबसे ज़्यादा है तो ये ग्रेटेस्ट है, और 18 में सबसे कम है तो इसीलिए ये स्मॉलेस्ट है। ये हो गया आपका आंसर। फिर अगले में सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 1,473, 89,423, 100, 5,000 एंड 310 में सबसे बड़ा नंबर यानी लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो 89,423 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 5। और सबसे कम क्या है? सबसे कम में 2 नंबर हैं आपके पास जिनमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है। देखिए 2 नहीं बल्कि 4 हैं। यहाँ पर 5,000 में भी 4 हैं, 1,473 में भी 4 हैं, लेकिन ये क्योंकि आप लार्जेस्ट देख चुके हैं अब आपको स्मॉलेस्ट देखना है। तो स्मॉलेस्ट में क्या है? 2 नंबर हमारे पास हैं जिनमें 3 नंबर ऑफ डिजिट हैं, एक है 100 और एक है 310। लेकिन 100 और 310 में अगर हम देखें कि कौन बड़ा है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 100 पोजीशन पे 1 है और यहाँ पे 100 पोजीशन पे 3 है, और 1 और 3 में कौन बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है, तो इसलिए 310 बड़ा हो जाएगा और 100 स्मॉल हो जाएगा, और हमको स्मॉलेस्ट ही चाहिए तो 100 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके आपको नेक्स्ट में देखना है 1,834, 75,284, 111, 2,333 एंड 450 में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है और कौन सा सबसे छोटा है। तो ये तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप अब आराम से समझ सकते हैं कि 75,284 सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें, और उसके बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनमें 4 डिजिट हैं, 1,834 में और 2,333 में। तो इन दोनों में कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट आपको मिल चुका है, ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट चाहिए तो स्मॉलेस्ट में 2 को आपको देखना है, एक 111 और दूसरा 450। इन 2 में कौन बड़ा है? तो आप देख रहे हैं 100 पोजीशन पे यहाँ पर है 1 और यहाँ पे 100 पोजीशन पे है 4, तो 1 और 4 में कौन बड़ा होता है? 4, तो इसलिए 450 111 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको स्मॉलेस्ट चाहिए तो हमें बड़े वाले से कोई मतलब नहीं है, बड़े वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो 111 यानी 111 क्या हो जाएगा? 111 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, और 75,284 हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, इसी तरीके आप अगला भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे भी समझ सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा और कौन सबसे छोटा नंबर है। इजीली आप इसे निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले पर। अगले में देखिए आपको इसी तरह से और भी चीज़ें निकालनी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन अब इस वाले सेगमेंट को सॉल्व करने के लिए अब आप केवल नंबर ऑफ डिजिट को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं पहले ही क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट सारे क्वेश्चंस में सेम है, यानी जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं चारों क्या हैं? सेम नंबर ऑफ डिजिट वाले नंबर्स हैं। एक है 4,536, दूसरा है 4,892,
तीसरा है 4370, 4452। ये सारे नंबर्स आपको दिए हैं, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा है ये आपको बताना है। और कौन बड़ा कौन छोटा नहीं है, आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट भी बता देंगे तो काम चल। तो अब इसके लिए आपको क्या चीज़ समझनी होगी, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे करीब करीब सारे नंबर 4000s में हैं, तो 4092 हम एक सपोज कर लेते हैं नंबर 4985, 4237। मान लीजिए ये 3 नंबर हैं, इनमें आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। तो कैसे आप पता करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे इनकी सबसे पहला नंबर जो है, जो भी हो सबसे पहला नंबर उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर में हम देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा नंबर है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही क्या होगा, जिसका सबसे पहला नंबर सबसे बड़ा होगा वही पूरा नंबर भी सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम जब पहली पोजीशन पे देखते हैं तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो अब क्या हो गया, टाई हो गया। अब हम ये नहीं बता सकते कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, क्योंकि तीनों नंबर्स क्या हैं, 4 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काम ख़त्म हो गया। अब सेकेंड पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ 0 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 2 है। तो अब इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं 0, 9 एंड 2 में कि कौन ग्रेटेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। तो आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर इनमें क्या होगा, 9 होगा और स्मॉलेस्ट क्या है, 0 है। आप जानते हैं कि 0 सबसे छोटा होगा और 9 सबसे बड़ा होगा और 2 बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, होल में भी 4985 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा और 4092 हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। यानी सबसे पहले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताने के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहला नंबर देखना है। अगर पहले नंबर से आप नहीं तय कर पा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे नंबर्स बराबर हैं, तो आप सेकंड पोजीशन पे जाएंगे और सेकंड पर देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है। अगर वहाँ पे भी सब इक्वल होते, मान लीजिए सारे 0 ही होते या सब 9 होते या सारे 2 होते, तो आप थर्ड पोजीशन पे जाते और वहाँ से कंपैरिजन करते। और अगर वहाँ पे भी बराबर है तो फिर आप फोर्थ पर जाते और वहाँ से आपको पता चल जाता। तो जब हमने देखा कि पहला नंबर हमारा इक्वल है, तीनों नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला जो नंबर है वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है, तो उसमें हमने देख लिया कि सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो इसलिए यही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा 4985 और सबसे छोटा हो जाएगा 4092। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। चलिए हम अगले पेज पर चलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में पहला क्या है, 4536 पहला नंबर है, 4892 दूसरा नंबर है, 4370 तीसरा नंबर है, 4452 फोर्थ नंबर है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। सबसे पहले हम पहला नंबर पर ध्यान करेंगे। तो पहले नंबर पर ध्यान देने से हमें पता चलेगा कि हमारे जो चारों नंबर हैं वो 4 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इनके बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब जब हम जानते हैं कि जब हम पहले नंबर पर फोकस करने पे हमने देखा कि चारों नंबर बराबर हैं, तो हम सेकेंड नंबर पर मूव करेंगे। अब सेकेंड पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट आपको नंबर दिया हुआ है, इसका जो सेकेंड पोजीशन पे नंबर है वो है 5, इसमें सेकेंड पोजीशन पर 8 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। अब ये ऐसे नंबर हैं जिनमें आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 5, 8, 3, 4 में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, 8 है और सबसे छोटा क्या है, 3 है। तो अब इजीली आपको पता चल गया कि 92 सबसे बड़ा नंबर होगा और 4370 क्या होगा, इस रो का सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगले पर भी देख सकते हैं। पहला इसमें सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, 15,623, 15,073,
15,189, 15,800, 4 नंबर हैं। 4 के चारों 15,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें आप कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। या अगर आप देखें तो आप इसे और तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहली पोजीशन पे कौन सा नंबर है। पहली पोजीशन पे नंबर है 1, सब में 1 है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। सेकंड पोजीशन पे है 5, सब में 5 ही है, तो इसको भी आपको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, पहले क्वेश्चन में है 6, दूसरे नंबर में क्या है 0 है, तीसरे में है 1 और चौथे में है 8 यानी कि 8, ठीक है। अब इनमें कंपैरिजन हो सकता है। अब आप जानते हैं कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6, 0, 1, 8 में सबसे बड़ा नंबर है 8 और सबसे छोटा कौन सा है 0 है। तो जिसमें 8 आ रहा है वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा और जिसके बीच में 0 आ रहा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि इस हिसाब से आपका नंबर 15,800 सबसे बड़ा हो गया और 15,073 आपका सबसे छोटा नंबर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो अब हमने इतनी चीज़ें सीख ली हैं, यानी कि अगर हमारे नंबर्स में अगर नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगी वो नंबर बड़ा होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम होंगी वो नंबर छोटा होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले अपने पहले नंबर को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अगर वो सारे के सारे इक्वल हैं तो दूसरे पर जाकर कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही कंटेन करने वाला नंबर भी सबसे बड़ा होगा और जिसका जो पोजीशन वाला नंबर सबसे छोटा होगा वही कंटेन करने वाला नंबर सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो सी और डी क्वेश्चन है वो आपको अपने आप सॉल्व करना है। इसके बाद में हम क्या सीखेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में हम समझेंगे कि किन्हीं नंबर्स को अगर हमें दे दिया जाए, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हों तो उससे हम कितने नंबर्स को बना सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, यानी जैसे कि मैं आपको 3 नंबर दे दूं, एक दे दूं 4, एक दे दूं 8, एक दे दूं 9, तो इन तीनों नंबर्स को लेकर के आप कितने नंबर बना सकते हैं और उन्हें कैसे बना सकते हैं ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।